सुप्रभात बच्चों। आज मैं पाठ 6 माँ की ममता को समझाऊंगी। तो बच्चों, माँ की ममता एक पौराणिक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य माँ की महानता तथा उसके प्रभुत्व को चित्रित करता है। माँ सदैव अपने बच्चों की भलाई की ही कामना करती है। उसके हृदय में अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी क्षमा का स्थान रहता है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, माँ के आगे नतमस्तक रहने में ही उसका बड़प्पन है। यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्ध माँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया, कल तो जरूर आएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा की भावना नहीं गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। तो बच्चों, इस कहानी में एक संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका उन्होंने उपनयन संस्कार किया और उसके बाद उसे वेद पढ़ाया और वेद पढ़ाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि जो मेन मुखिया थे वही चले गए। अब दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, दरिद्र यानी गरीब तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। तो पिता के संस्कार के करने के बाद देव शर्मा जो है किसी के बहकावे में आकर के घर से भाग गया और उसे ये भी नहीं हुआ कि हमारी जो अकेली माँ है वो कैसे रहेगी और कैसे गुजारा करेगी। बेचारी रोहिणी जो थी, उसको तो पति का दुख तो था ही, उससे भी ज़्यादा भयानक दुख उसको उसका बेटा के चले जाने पर उसे लगा। लेकिन वो प्रतिदिन प्रतीक्षा करती रहती कि आज तो मेरा बेटा जरूर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। फिर वो कहती कि फिर जहाँ है वहीं सुखी रहे, लेकिन उसके मन में प्रतीक्षा की भावना नहीं गई। घर से निकल देव शर्मा गंगादि तीर्थों पर स्नान, ध्यान, दर्शन, अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदीग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा। संयम के साथ जब तब से उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने डाला, तब उसे एक ओर से कौवा और दूसरी से बगुला उठाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गए। यह देख देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी कोपाग्नि से भस्म हो दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली नहीं। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह नंदीग्राम में भिक्षा करने गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा।
उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुपचाप पति सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया, उससे पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आ उसे भिक्षा देने लगी। परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर अभिमान था। वह कभी का चला जाता, किंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वहाँ खड़ा था। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। उसे वैसे देखते देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, न मैं काक हूँ न बलाका हूँ। जिन्हें तूने जलाया है वे नदी पर ही जल गए। अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी हो तो ले, व्यर्थ में घूर घूर कर क्या देखता है? तेरा क्रोध करना व्यर्थ है। तो बच्चों, अब देव शर्मा जो है वो घर से तो निकला और घर से निकल करके वो गंगादि तीर्थ स्थानों पर समय बिताने लगा। तो एक बार वो स्नान ध्यान दर्शन करते हुए ब्रह्मचारी के वेश में नंदीग्राम घूमता हुआ गया और मठ में रहने लगा और संयम पूर्वक वो जप तप करने लगा। तो जप तप करने से क्या हुआ कि उसमें सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन इस बात का आभास उसे बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसने नदी स्नान करके वस्त्र सूखने डाला तो उधर से एक कौवा और बगुला उड़ करके आया और उसका कपड़ा लेकर के उड़ गया। यह देख करके उसको गुस्सा आया और उसने उसको घूर कर देखा तो वो वहीं पर जलकर राख हो गया। तब उसको लगा कि उसके अंदर तब उसे लगा कि उसे अभिमान हो गया है और उसे वो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया है। अपने आप को महान सिद्ध मानकर वह नित्य नंदीग्राम में भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। एक दिन वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उसने भिक्षाटन के लिए आवाज लगाई। तो उसकी जो पत्नी थी सावित्री, वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की सेवा में हमेशा लगी रहती थी। तो जब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो वो अपने पति की सेवा कर रही थी। तो जब उसकी पति की सेवा खत्म हुई तब वो भिक्षा लेकर के उसके पास आया। तो इसे तो अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। तो अपना वो बदला लेने के लिए उसको घूर कर देखा। तो सावित्री ने कहा कि अब मैं न तो बलाका यानी बगुला हूँ और न ही मैं काक हूँ जिसे तुमने जलाया था। अब तुमसे कोई नहीं जलेगा। अगर भिक्षा लेना हो तो लो और नहीं तो चले जाओ। सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया और चुपचाप भिक्षा लेकर के चला गया। रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री में दुर्घटित घटना को जान लेने का सामर्थ्य कैसे आ गया। यही सोचता सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वह न जान सका तब भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उसने विनय पूर्वक पूछा, देवी, मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया। सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वही मैं नित्य करती हूँ। जब तप तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ। इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझमें अपने आप उत्पन्न हो गई है। यह तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है। जिस माँ ने तुझे गर्भ में रखा, फिर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा,
तू उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जप तप करने चला आया। तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरा बिस्तर साफ किया है, तेरे बीमार होने पर दिन रात एक कर दिया, उस दुखिनी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया था, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं। तेरा धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधिवत संस्कार किए थे, उनके कारण जब तब से तुझे यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। परंतु माता को दुखी रखने से यह सब अब नष्ट हो चुकी है। ब्राह्मण, याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान तीर्थ यज्ञ तो वृथा है ही, साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। तू जो मात्र भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करता है, उसी के लिए स्नान तीर्थ जप तथा यज्ञ इस लोक और परलोक में फल देते हैं। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है, वह धन्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है। इसलिए यदि तू भला चाहता है तो आज ही माँ के पास चला जा और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर। बेटे के लिए माँ की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। तो बच्चों, जब सावित्री ने उसे कहा कि अब तुम्हारा शक्ति खत्म हो गया है, तो वो चला गया, देव शर्मा चला गया वहाँ से। लेकिन उसके मन विचलित हो गया कि आखिर ये स्त्री दूर बैठे हुए कैसे किसी घटना को जान ली। तो मठ में जाकर के अपना सामान रख करके फिर वो स्त्री के पास आया, सावित्री के पास आया और उससे पूछा कि आखिर तुम दूर बैठे हुए कैसे किसी घटना को जान लेती हो। तब सावित्री ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति को ही खुश रखने में अपना सब कुछ मानती हूँ, तो इसलिए मुझ में शक्ति आ गई है कि मैं सब कुछ जान सकता हूँ। लेकिन उसको समझाया कि तू एक पथभ्रष्ट है, तुमने अपनी विधवा माँ को छोड़ करके चला आया वहाँ से, और तुमने ये भी न सोचा कि तुम्हारी माँ कैसे रहेगी। इसलिए तुम घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो। जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी है। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर। भूल जा कि अब तुझमें कोई देवी शक्ति है। वह तो बगुले तथा कौवे के जलने के साथ जल गई। बगुले के रूप में तेरी माता का सात्विक कल्याण कामना थी और कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें। कौवे ने बीट कर तुझसे तेरे तप को निकाल बाहर किया। तू स्वयं अपनी ही क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता। पर मूढ़, देख, बलाका तेरी माता की आहें तुझे नहीं, केवल तेरे पुण्यों को जला स्वयं भस्म हो गई। तेरी रक्षा सदा तेरी माँ की यह भावना करती रहती है, मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति न आए। ईश्वर वह नासमझ है, उसने नहीं, उसकी नासमझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, नाथ उसका बाल भी बांका न हो, यही मेरी विनय है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। यह ठीक है, उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु, उसके इस पाप के बदले उसे दुख न दे, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना तेरा कवच बन तुझे बचा गई। यह सुन देव शर्मा का हृदय संताप तथा पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहाँ माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता कि मैं उस असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही। यह सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन, आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के पास घर जा रहा हूँ।
उसने अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा। वे मेरी माँ है, यह मुझे अवश्य क्षमा करेगी। सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके वह चला गया। उसे देख माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा, मैं तो तुझे रोज याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गया? अब जो है सावित्री ने उससे कहा कि जो सच्ची बात थी उसे तो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तू अपना भलाई चाहता है तो उसे स्वीकार करो। अब तुम्हारे अंदर कोई दैवी शक्ति नहीं है। वो बगुला और जो कौवा था वो उसको जलने के साथ ही तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो गई है। बगुले के रूप में तेरी माता की सात्विक कल्याण की कामना थी और कौवे के रूप में तेरी काली करतूत। कौवे ने बीट करके तेरे अंदर का तप बाहर निकाल दिया और स्वयं अपनी ही क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता। पर मूढ़, देख, बलाका बन तेरी माँ ने की आहें तुझे नहीं, केवल तेरे पुण्यों को जलाकर स्वयं भस्म हो गई। तेरी रक्षा तेरी माँ की दुआएं करती है। उन्हें कहा कि उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे और कोई विपत्ति उसके ऊपर नहीं आए। इसलिए तुम घर जाओ और अपनी माँ के पास माँ की सेवा करो और तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें क्षमा कर देगी, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा कल्याण ही की कामना करती है। तब देव शर्मा ने सावित्री को श्रद्धा से प्रणाम किया और फिर क्षमा मांग करके वह घर की ओर चला गया। जब वह घर गया तब उसकी माँ ने उसे देखा और गले लगा करके पूछा कि बेटा, मैं तो तुम्हें रोज याद करती थी, क्या तू मुझे भूल गया? ये जो कहानी है वो नृसिंह पुराण के आधार पर लिखी गई।